देश में अब लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों की लिस्ट भी मांग ली है। वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने का काम भी अंतिम चरण में है। राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच दक्षिण भारतीय राज्यों से जो संकेत आ रहे हैं वो बीजेपी को डरा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। आम चुनाव में एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया है। वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, बीएसपी, एआईएमआईएम, टीडीपी और बीआरएस जैसी पार्टी फिलहाल किसी मोर्चे में शामिल नहीं है। हिंदी भाषी राज्य में बीजेपी को जीत के बाद ये उम्मीद है कि यही परिणाम लोकसभा चुनाव को भी बदलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने दक्षिण के राज्य हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को उम्मीद है कि वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें हासिल कर सकेंगे। इसी बीच सी वोटर के सर्वे ने दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल किया है। इसमें एनडीए को झटका लगता हुआ दिख रहा है। दक्षिण भारत रीजन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार शामिल है। यहाँ 132 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में ये रीजन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इतनी सीटें जिसके पास भी जाएंगी उसे काफी फायदा हो सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ की 132 सीटों में से एनडीए के खाते में 20 से 30 सीटें जा सकती हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 70 से 80 सीटें हासिल कर सकता है। इसके अलावा अन्य को 25 से 40 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वही वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 19%, इंडिया गठबंधन को 40% और अन्य को 35% लोग मत मिल सकते हैं। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के अलावा एनडीए में दक्षिण भारत में फिलहाल सिर्फ जेडीएस ही है ऐसी पार्टी जिसका कर्नाटक में आधार है। बाकी किसी भी पार्टी का दक्षिण भारत में कोई आधार नहीं है।